यह वीडियो पत्थर दिल बनने के बारे में नहीं है। यह झूठ बोलने, धोखा देने या वैसा इंसान बनने के बारे में नहीं है जिससे आप खुद नफरत करते हैं। यह तब स्पष्ट रूप से सोचने के बारे में है जब दूसरे चाहते हैं कि आप उलझन में रहें, क्योंकि चालाकी को पहचानने से, इनकार करने से आप महान नहीं बन जाते। यह आपको ऐसा बना देता है जिसका हर कोई आसानी से अनुमान लगा सकता है। मैकियावेली ने सिखाया कि दुश्मनों से भरे माहौल में जिंदा रहने के लिए नैतिकता से पहले सही परख का होना जरूरी है। इसका मतलब अपने उसूलों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा करना है। अगर कोई आपके साथ छल कर रहा है तो इसलिए नहीं कि वह आपसे बेहतर है, यह इसलिए है क्योंकि वे सही समय, मनोविज्ञान और इंसानी कमजोरियों को आपसे बेहतर समझते हैं। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वे क्या देख रहे हैं, तो आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, आप सफाई देना बंद कर देते हैं, आप वहां अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं जहां उसका फायदा उठाया जा रहा है। आप एक अलग ही तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में मैं मैकियावेली के 7 सिद्धांतों को समझाऊंगा जो आपको बताएंगे कि जब दूसरे छल करें तो आपको कैसे सोचना चाहिए। किसी पर राज करने के लिए नहीं, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक रूप से ऐसा बनने के लिए कि कोई आप तक पहुंच ही न सके। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप खुद को ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे और कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। शुरू करने से पहले टिप्पणियों में यह लिखें, मैं प्रतिक्रिया से ज्यादा जागरूकता को चुनता हूं। पहला सिद्धांत, लोगों के इरादों का अनुमान लगाना बंद करें और उनके फायदों को पढ़ना शुरू करें। ज्यादातर लोग एक खतरनाक सवाल पूछकर दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। उनके कहने का क्या मतलब है? मैकियावेली आपको बताएगा कि यह सवाल पूरी तरह बेकार है। मतलब कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन फायदा हमेशा दिखाई देता है। जब कोई कपट करता है तो वह सुबह उठकर यह नहीं सोचता कि आज मैं कितना बुरा बन सकता हूं। वे सोचते हैं कि इस वक्त मुझे किस चीज से फायदा मिलेगा। यह अंतर किसी भी नैतिकता से कहीं ज्यादा मायने रखता है। धोखा खाने का सबसे आसान तरीका यह है कि लोगों को उनके फायदों के बजाय उनके इरादों से परखा जाए। आप उनके बात करने के तरीके को सुनते हैं, आप उनकी सच्चाई ढूंढते हैं, आप उनके शब्दों और भावनाओं का मेल देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ सामने वाला व्यक्ति सिर्फ नतीजों को माप रहा होता है। वे अपने फायदे, सही समय और आप तक अपनी पहुंच का हिसाब लगा रहे होते हैं। यही वह अंतर है जहां नियंत्रण उनके हाथों में चला जाता है। मैकियावेली समझता था कि इंसान का व्यवहार उस काम की तरफ जाता है जहां उसे फायदा मिलता है, न कि जहां महानता होती है। लोग वही दोहराते हैं जो उनके लिए काम करता है, उसे छोड़ देते हैं जिसमें उनका नुकसान होता है, और बीच की हर चीज को सही ठहराने का बहाना ढूंढ लेते हैं। जब आप किसी के कामों को उसकी अच्छाई मानकर आंकते हैं, तो आप उस असली मकसद को देखने से चूक जाते हैं जो उसे वह काम करवा रहा है। यहां बताया गया है कि चालबाज लोग सबसे अच्छी तरह से क्या करते हैं। वे चाहे जो भी कहें, वे हमेशा खुद को ऐसी जगह रखते हैं जहां नतीजे उनके पक्ष में हों। उन्हें जोर से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस ऐसे हालात चाहिए जहां सच बोलने से ज्यादा चुप रहने में उनका फायदा हो। उन्हें बहस करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस ऐसा माहौल चाहिए जहां उलझन आपको धीमा कर दे। जब आप यह पूछ रहे होते हैं कि किसी ने ऐसा क्यों किया, तब वे पहले ही यह तय कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। यही कारण है कि अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं। वे मानते हैं कि इंसान के इरादे उसके व्यवहार को दर्शाते हैं। इसलिए जब कोई नुकसान होता है तो वे मकसद ढूंढने के बजाय गलतफहमी को ढूंढने लगते हैं। वे पुरानी बातों को याद करते हैं। वे सफाई चाहते हैं। वे मानते हैं कि गलती सुधारने से सब ठीक हो जाएगा। चालबाज लोग आपकी इसी देरी का फायदा उठाते हैं। मैकियावेली आपसे कहेगा कि हर तरह की सफाई को पूरी तरह से नजरअंदाज करो और एक तीखा सवाल पूछो, अगर मैं इस बात पर विश्वास कर लूं तो इसमें इनका क्या फायदा है? यह सवाल उनके सारे नाटक को खत्म कर देता है। अगर आपके धैर्य रखने से किसी को फायदा हो रहा है तो वे आपको और धैर्य रखने के लिए कहेंगे। अगर उन्हें आपकी खामोशी से फायदा हो रहा है तो वे आपके चुप रहने की तारीफ करेंगे,
जब तक कि वह खामोशी आपके ही खिलाफ न हो जाए। अगर उन्हें आपकी उलझन से फायदा मिल रहा है तो वे कभी भी सच सामने लाने की जल्दी नहीं करेंगे। एक बार जब आप उनके फायदों को देखना शुरू कर देते हैं तो उनका असली रूप जल्दी ही सामने आ जाता है। आप ध्यान देने लगते हैं कि कौन सिर्फ तभी मदद करता है जब कोई उसे देख रहा हो, कौन जिम्मेदारी आने पर बहाने बनाने लगता है, कौन सिर्फ तभी न्याय की बात करता है जब वह खुद आगे हो, और कौन परिणाम भुगतने का समय आने पर अचानक नैतिकता की बात करने लगता है। इन सब के लिए किसी से लड़ने या बहस करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस बिना कुछ कहे शांति से सब कुछ देखने की जरूरत है। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने से आप दूसरों को यह सिखा देते हैं कि आपको कैसे नियंत्रित करना है। जब आप तुरंत अपनी भावनाओं को जाहिर कर देते हैं तो आप बता देते हैं कि आपके लिए क्या मायने रखता है। जब आप किसी से सफाई मांगते हैं तो आप अपनी शंका और कमजोरी दिखाते हैं। जब आप दिलासा चाहते हैं तो आप यह दिखाते हैं कि आप उन पर निर्भर हैं। कपट करने वाले लोग इस जानकारी को अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं। इसके बजाय मानसिक रूप से खुद को दूर कर लें। सामने वाले के व्यवहार को तब तक चलने दें जब तक कि उसका असली मकसद सामने न आ जाए। देखें कि जब तारीफ, दबाव और शराफत हटा दी जाए तो उनके व्यवहार में क्या बदलाव नहीं आता। फायदे कभी झूठ नहीं बोलते, वे अचानक नहीं बदलते, वे खुद को दोहराते हैं। यही कारण है कि मैकियावेली ने हमेशा दिखावटी अच्छाई से ज्यादा धैर्य को महत्व दिया। धैर्य रखने से नतीजे खुद बोलते हैं। अच्छाई का दिखावा करने वाले खेल का पूरा बोर्ड देखने से पहले ही फैसला सुनाने की जल्दी करते हैं। जब आप यह मानना बंद कर देते हैं कि सामने वाला भी आपकी तरह ईमानदार है, तब आप एक मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप शक्की हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप बिल्कुल सटीक हो गए हैं। अब आपको हर बात के अंत या सफाई की जरूरत नहीं होती। आप उन लोगों से ईमानदारी की उम्मीद करना बंद कर देते हैं जिन्हें आपकी उलझन से मुनाफा हो रहा है। आप उन लोगों से आपका साथ देने की उम्मीद छोड़ देते हैं जिन्हें इस झगड़े से ही फायदा मिल रहा है। और यहीं वह बदलाव आता है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। एक बार जब आप उनके फायदों को साफ देख लेते हैं तो आपका गुस्सा और भावनाएं शांत हो जाती हैं। आपको यह महसूस नहीं होता कि कोई आप पर जानबूझकर व्यक्तिगत हमला कर रहा है। आपको लगता है कि अब आपके पास सही जानकारी है। वही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप उनके इरादों पर बहस नहीं करते, आप बस उन तक अपनी पहुंच को बदल देते हैं। आप इंसाफ के लिए नहीं लड़ते, आप अपनी जगह बदल लेते हैं। आप जो देखते हैं उसे सबके सामने नहीं बताते। आप उनके व्यवहार को तब तक खुले में रहने देते हैं जब तक कि वह खुद ही अपनी असलियत साबित न कर दे। मैकियावेली ने कभी नहीं कहा कि किसी पर भरोसा मत करो। उसने कहा था कि पहले समझो और फिर उनके साथ जुड़ो। जैसे ही आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि क्या वे अच्छे इंसान हैं और यह पूछना शुरू कर देते हैं कि इससे उन्हें क्या मिलेगा, आप उलझन से बाहर निकलकर सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इस बात को टिप्पणियों में लिखें। मैं फायदों को पढ़ता हूं, कहानियों को नहीं। दूसरा सिद्धांत, नतीजों को नियंत्रित करने से पहले अपनी पहुंच को नियंत्रित करें। ज्यादातर लोग गलत स्तर से स्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। वे परिणामों पर ध्यान देते हैं, वे फैसलों पर बहस करते हैं, वे अंत में समझौता करते हैं। मैकियावेली कहेगा कि उन्हें पहले ही देर हो चुकी है। असली प्रभाव नतीजों पर चर्चा होने से बहुत पहले ही बन जाता है और वह है पहुंच के स्तर पर। चालबाज लोग इस बात को बहुत स्वाभाविक रूप से समझते हैं। वे अंतिम फैसलों पर सबसे पहले नहीं लड़ते। वे चुपचाप तय करते हैं कि कौन उनके करीब आएगा, किसे जानकारी मिलेगी और किसे उनकी भावनाओं तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। एक बार जब वे दरवाजे तय हो जाते हैं तो नतीजे अपने आप उनके पक्ष में आने लगते हैं। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी मौजूदगी को ही अपनी भागीदारी मान लेते हैं। वे आदत के कारण, शराफत की वजह से या बुरा दिखने के डर से हर चीज में शामिल रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा उपलब्ध रहने से उनका महत्व बना रहेगा, लेकिन असल में यह उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ देता है।
आप तक पहुंचने का रास्ता कोई आम बात नहीं है, यह आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। जब भी कोई आपकी बिना किसी रोक टोक के आपके ध्यान तक पहुंच पाता है, तो वह आपके बारे में जानकारी जमा कर रहा होता है। आपके बोलने का तरीका, आपका समय, आपके तनाव के कारण और आपकी आदतें। चालबाज लोग इस काम में जल्दबाजी नहीं करते, वे शांति से देखते हैं, जबकि आप अपने स्पष्टीकरण, प्रतिक्रियाओं और उपलब्धता से उस जगह को भर देते हैं। मैकियावेली समझता था कि लोग आपके साथ इस आधार पर व्यवहार करते हैं कि आप कितनी आसानी से उपलब्ध हैं, न कि आप कितने कीमती हैं। जब आप हमेशा उपलब्ध होते हैं, तो आपका सम्मान कम होने लगता है। जब आप तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो लोगों का व्यवहार आपके प्रति सुधर जाता है। यही कारण है कि चालाक लोग बहुत जल्दी आपसे घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। हल्की फुल्की बातें, बार बार हालचाल पूछना, बिना जरूरत के जानकारी देना और गहरा रिश्ता बनाने के बहाने अपनी भावनाएं आपके सामने रखना, इनमें से कुछ भी बेवजह नहीं है। यह आपसे बातचीत करने की कीमत को सस्ता कर देता है। एक बार जब बातचीत सस्ती हो जाती है, तो आप पर दबाव डालना आसान हो जाता है। आप इस पैटर्न को हर जगह देखेंगे। काम पर जहां लोग नियमों को तोड़कर सिर्फ बात करने आ जाते हैं, दोस्तों के बीच जहां आपकी सीमाओं को घमंड या दूरी का नाम दे दिया जाता है, सौदेबाजी में जहां आपको उलझाए रखने के लिए जानबूझकर जल्दबाजी का नाटक किया जाता है, मैकियावेली सलाह देगा कि पीछे हट जाएं, कोई ड्रामा करके नहीं, बल्कि पूरी समझदारी के साथ। आप दूर जाने का ऐलान नहीं करते, आप बस उन तक पहुंचने के रास्ते को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। आप उनकी दखलंदाजी पर उनसे लड़ते नहीं हैं, आप बस बातचीत को छोटा कर देते हैं। आप अपनी गैर मौजूदगी की सफाई नहीं देते, आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रहने की आदत बना लेते हैं। यह छोटा सा बदलाव कुछ ऐसा करता है जो चुपचाप बहुत बड़ा असर डालता है। यह दूसरों को खुद पर नियंत्रण रखने के लिए मजबूर कर देता है। जब आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं रह जाता, तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपसे कैसे बात की जाए। उनके बात करने का तरीका सुधर जाता है, उनकी जरूरतें स्पष्ट हो जाती हैं, उनका व्यवहार अच्छा हो जाता है। चालबाज लोगों को यह बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि यह खुलकर आपकी जानकारी निकालने की उनकी क्षमता को खत्म कर देता है। लगातार बातचीत के बिना उन्हें यह पता नहीं चल पाता कि आप क्या सोच रहे हैं, और इसके बिना वे अपनी चालें नहीं बदल सकते। यहीं पर ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अपनी उपलब्धता कम करने से वे रूखे या घमंडी लगेंगे। चालबाज लोग आपके इसी डर पर निर्भर होते हैं। वे आपकी सीमाओं को आपकी कमजोरी या असुरक्षा का नाम देते हैं। वे जताते हैं कि हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना ही आत्मविश्वास है। मैकियावेली ने इस धोखे को बहुत पहले ही समझ लिया था। आत्मविश्वास के लिए लगातार लोगों से जुड़े रहने की जरूरत नहीं होती। अधिकार या ताकत के लिए बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। मजबूती के लिए हमेशा मौजूद रहने की जरूरत नहीं होती। अपनी उपलब्धता को नियंत्रित करके आप मेहनत की दिशा को पलट देते हैं। अब दूसरे आप तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। वे बेहतर तैयारी के साथ आते हैं, वे अपनी असली जरूरतें जल्दी बता देते हैं। यह पूरी बाजी चुपचाप आपके हाथ में आ जाती है। उपलब्धता का एक और अनदेखा हिस्सा है भावनाओं में प्रवेश। चालबाज लोग सिर्फ आपका समय नहीं चाहते, वे आपके मन की स्थिति जानना चाहते हैं, क्योंकि एक बार भावनाएं जुड़ गईं तो खेल आसान हो जाता है। उनका फायदा कई गुना बढ़ जाता है। आपकी प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। दबाव आसानी से काम करने लगता है। मैकियावेली आपसे कहेगा कि अपनी निजी जानकारी से कहीं ज्यादा अपनी भावनाओं की सुरक्षा करें। आप जानकारी को बदल सकते हैं, लेकिन एक बार जब किसी को आपकी दुखती रग का पता चल जाए, तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब अपनी भावनाओं को मारना नहीं है, इसका मतलब अपनी भावनाओं को निजी रखना है। आप अपना गुस्सा दूसरों पर नहीं निकालते, आप अपनी उलझनों को सबके सामने नहीं सुलझाते। जब दूसरे आपको देख रहे हों, तब आप अपनी आंतरिक लड़ाइयां नहीं लड़ते। जब आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में रहती हैं, तो आपके फैसले भी सिर्फ आपके होते हैं। ध्यान दें कि लोग कैसे बदल जाते हैं जब उन्हें यह एहसास होता है
कि वे तुरंत आप तक नहीं पहुंच सकते। कुछ सम्मान करने लगते हैं, कुछ बेचैन हो जाते हैं, कुछ ऐसा दिखावा करते हैं जैसे आप पर उनका अधिकार हो। यह सब आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। अपनी उपलब्धता को सीमित करना किसी के लिए सजा नहीं है, यह कचरा साफ करने का एक तरीका है। जो सम्मान के साथ इसे अपना लेते हैं वे आपके करीब आने के हकदार बनते हैं। जो जबरदस्ती करते हैं वे अपने असली इरादे दिखा देते हैं। मैकियावेली का मानना था कि ताकत वहां बढ़ती है जहां निर्भरता कम हो जाती है। जब दूसरे आपकी तुरंत उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहते, तब बातचीत आदत के बजाय एक मकसद बन जाती है। इसका लक्ष्य खुद को दुनिया से अलग करना नहीं है, इसका लक्ष्य है खुद को सिर्फ सही लोगों के सामने खोलना। जब आप यह तय करते हैं कि कौन आप तक पहुंचेगा, कब पहुंचेगा और कितनी गहराई तक पहुंचेगा, तो नतीजे आपको हैरान करना बंद कर देते हैं। अब आप किसी परिस्थिति में खींचे नहीं जाते, आप पूरी तैयारी के साथ उनमें कदम रखते हैं। पहले अपनी उपलब्धता को नियंत्रित करें, परिणाम अपने आप आपके पीछे आएंगे। इस बात को टिप्पणियों में लिखें। मेरी उपस्थिति हमेशा एक वजह से होती है। तीसरा सिद्धांत, दूसरों को अपनी असलियत दिखाने दें, जबकि आप खुद को एक रहस्य बनाए रखें। ज्यादातर लोगों को बातचीत पूरी करने और किसी नतीजे पर पहुंचने की बहुत जल्दी होती है। वे हर चीज का अंत चाहते हैं, वे चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, वे चाहते हैं कि हर बातचीत का हल निकले। मैकियावेली आपको बताएगा कि यह जल्दीबाजी आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। बातचीत को खत्म करना आपके अहंकार को संतुष्ट करता है, आपकी रणनीति को नहीं। चालबाज लोग चीजों को साफ सुथरे ढंग से खत्म करने की आपकी इसी इच्छा पर निर्भर होते हैं। वे जानबूझकर इतना तनाव पैदा करते हैं कि आप चीजों को सुलझाने के लिए उतावले हो जाएं। एक बार जब वह बेचैनी शुरू हो जाती है तो आप सफाई देना, दिलासा देना और सब कुछ स्पष्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि इससे आपको फायदा होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अनिश्चितता आपको बेचैन कर रही होती है। यहीं से आपकी ताकत कम होने लगती है। बात को अधूरा छोड़ने का तरीका ताकत को आपके हाथों में बनाए रखता है। जब दूसरों को यह नहीं पता होता कि आप किस तरफ हैं, आप क्या सोच रहे हैं या आपने चीजों को कैसे समझा है, तो वे असुरक्षित रहते हैं। वे ज्यादा बोलते हैं, पाली संदाधर, वे घबराहट में अपना व्यवहार बदलते हैं। वे ज्यादा बात करके नतीजों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। मैकियावेली समझता था कि लोग सबसे ज्यादा तब बोलते हैं जब वे किसी बात को लेकर पक्के नहीं होते। आपकी खामोशी दूसरों को सोचने पर मजबूर करती है और उनके सोचने का तरीका उनके असली इरादे खोल देता है। जब आप खुद को थोड़ा रहस्यमयी बनाए रखते हैं तो उस खाली जगह को दूसरे लोग भरते हैं। वे आपको अपने उन इरादों के बारे में भी बता देते हैं जो आपने कभी पूछे ही नहीं थे। वे अपने उन फैसलों पर भी सफाई देने लगते हैं जिन पर आपने कभी सवाल उठाया ही नहीं था। वे खुद ही ऐसी बातें बता देते हैं जो हमेशा छिपी रहतीं अगर आपने जवाब देने में जल्दबाजी की होती। यह कोई डरपोक व्यवहार नहीं है, नाम पीन नाम बाम, यह एक सोची समझी खामोशी है। चालबाज लोग उम्मीद करते हैं कि या तो आप प्रतिक्रिया देंगे या फिर विरोध करेंगे। उन्होंने दोनों के लिए अपने जवाब पहले से तैयार किए होते हैं। जिस चीज के लिए वे शायद ही कभी तैयार होते हैं वह है आपकी रहस्यमयी खामोशी। रहस्यमय होना उन्हें अचानक कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है और इस जल्दबाजी में उनकी कमियां सामने आ जाती हैं। खुद को अधूरा रखने का मतलब है लोगों की गलतफहमी को तुरंत सुधारने की अपनी इच्छा पर काबू पाना। अगर कोई आपको गलत समझता है और उस गलतफहमी से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उसे वैसा ही रहने दें। उस गलती को बाद में भी सुधारा जा सकता है। उनका अगला कदम आपको बता देगा कि वह गलतफहमी सिर्फ एक भूल थी या वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैकियावेली ने हमेशा सच को देर से सामने लाने को महत्व दिया क्योंकि इससे लोगों के व्यवहार का पैटर्न उभर कर सामने आता था। एक घटना से कुछ साबित नहीं होता, लेकिन उसी बात को बार बार दोहराना सब कुछ साफ कर देता है। जब आप किसी मामले को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं तो आप जरूरी जानकारी मिटा देते हैं। ज्यादातर लोग बहुत कुछ बता देते हैं
क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग उन्हें बिल्कुल सही समझें। चालबाज लोग जानबूझकर आपकी बात का गलत मतलब निकालकर इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप तुरंत सफाई देने दौड़ेंगे। ऐसा करके आप अपनी जरूरतें, अपनी सीमाएं और अपनी भावनाएं उनके सामने खोल देते हैं। इसके बजाय उनके गलत मतलब को वहीं रहने दें। देखें कि जब दूसरों को लगता है कि वे जीत रहे हैं तो वे कैसा व्यवहार करते हैं। देखें कि वे किस बात को बार बार कहते हैं। देखें कि वे किस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। देखें कि जब उन्हें लगता है कि आपका ध्यान उन पर नहीं है, तब वे कैसा व्यवहार करते हैं। खुद को एक रहस्य बनाए रखना आपके मन को शांत रखता है, खासकर जब आप दुनिया के सामने अपनी स्थिति बताने की जल्दी नहीं करते। आप अंदर से खुद को किसी भी दिशा में मुड़ने के लिए आजाद रखते हैं। आपको दुनिया के सामने खुद को सही साबित किए बिना अपनी राय बदलने की आजादी होती है। मैकियावेली समझता था कि किसी भी चीज पर बहुत जल्दी अपनी पक्की राय दे देना आपके रास्ते बंद कर देता है। एक बार जब आप अपना फैसला सुना देते हैं तो पीछे हटना भारी पड़ जाता है। रहस्यमयी बने रहने से आपके रास्ते खुले रहते हैं, जबकि दूसरे लोग अपनी हरकतों से अपनी जगह तय कर लेते हैं। जब आप किसी विवाद को सुलझाने की जल्दी नहीं करते तो मनोवैज्ञानिक रूप से सामने वाला कमजोर पड़ने लगता है। जो लोग हमेशा सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं वे बेचैन हो जाते हैं। वे ज्यादा बात करके, ज्यादा दबाव डालकर या अपना गुस्सा दिखाकर वापस अपना नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। उनकी हर एक हरकत आपको उनके बारे में और जानकारी देती है। यही कारण है कि चालबाज लोग किसी भी बात को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। वे जवाब मांगते हैं, वे समय सीमा तय करते हैं, वे आपकी देरी को आपकी कमजोरी बताते हैं। उनकी यह घबराहट सच्चाई जानने के लिए नहीं है, यह उनके हाथों से फिसली हुई ताकत के बारे में है। आपका शांत और रहस्यमयी रवैया उनसे वह ताकत छीन लेता है। इसका मतलब हमेशा के लिए रुक जाना नहीं है। इसका मतलब है वह समय चुनना जब किसी बात को खत्म करना आपके हक में हो। किसी भी बात का अंत आपकी शर्तों पर होना चाहिए, न कि किसी दबाव के कारण। मैकियावेली का मानना था कि ताकत सबसे अच्छी तरह तब काम करती है जब दूसरे अपना पहला कदम उठाते हैं। जब वे आपसे पहले अपने संसाधन, अपने शब्द या अपना व्यवहार दांव पर लगा देते हैं तो वे खुद को एक दायरे में फंसा लेते हैं और आपको सोचने और फैसला करने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। रहस्यमयी बने रहने से लोगों के बीच आपकी छवि भी बदलती है। लोग यह सोचना बंद कर देते हैं कि वे जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वे बात करते समय सावधान हो जाते हैं। वे कुछ भी करने से पहले नतीजों के बारे में सोचते हैं। आपके बारे में कोई भी पहले से अनुमान नहीं लगा पाता। कई लोगों को लगता है कि खुलकर बात करने से भरोसा बढ़ता है। मैकियावेली कहेगा कि नाप तौल कर चीजें छुपाने से सम्मान बढ़ता है। भरोसा समय के साथ लगातार एक सा बने रहने से बढ़ता है, न कि तुरंत सब कुछ खोलकर रख देने से। बातचीत को थोड़ी सांस लेने दें, परिस्थितियों को अपने आप बनने दें। बिना उन्हें टोके लोगों को यह दिखाने दें कि वे असल में क्या हैं। आपको बातचीत पर हावी होने की जरूरत नहीं है। आपको हर कहानी का अंत तय करने की जरूरत नहीं है। जो बात अधूरी रहने पर आपको फायदा दे रही है उसे पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप किसी बात को खत्म करने की जल्दी नहीं करते तो आप जल्दबाजी के गुलाम होने से बच जाते हैं। आप जवाब देने वाले के बजाय सिर्फ एक दर्शक बन जाते हैं। और याद रखिए, जो दूर से देखता है वही नतीजे तय करता है। इस बात को टिप्पणियों में लिखें, मैं किसी भी बात को खत्म करने की जल्दबाजी नहीं करता। चौथा सिद्धांत, तटस्थता एक कवच है, भावनाएं एक खुली किताब हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अपनी भावनाओं को दिखाना सच्चे होने का सबूत है। मैकियावेली कहेगा कि यह सिर्फ दुश्मनों को आपकी लोकेशन बताता है। भावनाएं दूसरों को ठीक ठीक बता देती हैं कि उन्हें निशाना कहां लगाना है। चालबाज लोग ईमानदारी की तलाश नहीं कर रहे हैं, वे आपकी उन कमजोरियों को खोज रहे हैं जिन पर वार करने से आप भड़क उठेंगे। आपके चेहरे या व्यवहार में दिखने वाला हर भावनात्मक बदलाव उनके लिए एक इशारा है। आपकी हताशा दिखाती है कि कहां दबाव डालने से काम बन रहा है। आपका उत्साह दिखाता है कि आपकी चाहत कहां छिपी है। आपकी सफाई देना दिखाता है
कि आपकी असुरक्षा कहाँ है। इन सब चीजों को जानने के लिए उनसे किसी पूछताछ की जरूरत नहीं है। जब भावनाएं आपके व्यवहार को चलाती हैं तो यह सब अपने आप बाहर आ जाता है। यही कारण है कि चालाक लोग कभी भी बातचीत को तथ्यों या सच्चाई की तरफ नहीं ले जाते। वे बातचीत को भावनाओं की तरफ ले जाते हैं। एक बार जब भावनाएं सामने आ जाती हैं तो आपको नियंत्रित करना आसान हो जाता है। समझदारी खत्म हो जाती है। आप जल्दबाजी करने लगते हैं। आपके पास विकल्प कम हो जाते हैं। मैकियावेली समझता था कि भावनाओं को जाहिर करने से सारा रहस्य खत्म हो जाता है और रहस्य ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। बिना किसी भावना के एक समान बने रहना आपके लिए एक जादुई कवच की तरह काम करता है। जब आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता तो दूसरे यह नहीं समझ पाते कि आपकी कमजोरी क्या है। वे आपकी परीक्षा लेते हैं। वे आपको कुरेदते हैं। वे बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। उनकी हर कोशिश आपके बारे में कम लेकिन उनके बारे में ज्यादा बता देती है। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे भावनाओं को छिपाने का मतलब यह मान लेते हैं कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आप में बहुत ज्यादा अनुशासन है। आप बिना ढिंढोरा पीटे भी किसी चीज की गहराई से परवाह कर सकते हैं। आप पर असर हो सकता है बिना दुनिया को बताए, जबकि चालबाज लोग हमेशा आपकी भावनाओं को देखने के लिए बेताब रहते हैं। जब उन्हें आपकी कोई भावना देखने को नहीं मिलती तो उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ध्यान दें कि जब लोग आपको पढ़ नहीं पाते तो वे कितनी जल्दी भड़क जाते हैं। वे अपनी बातों को जोर से दोहराते हैं। वे तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे चीजों को बेवजह महत्वपूर्ण बताने लगते हैं। यह उनका आत्मविश्वास नहीं है, यह उनकी बौखलाहट है, क्योंकि वे दिशा खो चुके हैं। मैकियावेली ने देखा कि भावनाओं पर काबू रखने से मनोवैज्ञानिक स्तर पर सामने वाला डगमगा जाता है। जो इंसान अपने बारे में कम बताता है वही खेल की रफ्तार को नियंत्रित करता है। जो इंसान ज्यादा बोलता है वह हमेशा संतुलन ढूंढने के लिए संघर्ष करता रहता है। यह उल्टा खेल चुपचाप सारी ताकत आपके हाथों में दे देता है। शांत और तटस्थ रहना आपको झूठी कहानियों के जाल में फंसने से भी बचाता है। जब आप भावनाओं में बहकर जवाब देते हैं तो दूसरे आपको ऐसा दिखाते हैं जैसे आप लालची हैं, डरे हुए हैं या बहुत जल्दी भड़कने वाले हैं। जब आपकी आवाज बिल्कुल सामान्य रहती है तो उनका यह जाल काम नहीं करता। देखने वालों को समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जब कोई मकसद नहीं दिखता तो कोई फैसला भी नहीं सुना पाता। चालबाज लोग दूसरों पर ठप्पा लगाने में बहुत माहिर होते हैं, जैसे कि यह बहुत भावुक है, यह बात नहीं सुनता, यह साथ मिलकर काम नहीं करता। ये ठप्पे आप पर तब आसानी से चिपक जाते हैं जब आपकी भावनाएं इनका साथ देती हैं। एक समान और शांत व्यवहार इन ठप्पों को खत्म कर देता है। तटस्थ रहने का एक और बड़ा फायदा आपके मन के अंदर होता है। भावनाओं को काबू में रखने से आपके सोचने समझने की शक्ति तेज रहती है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आपकी परखने की शक्ति बढ़ जाती है। आप लोगों की बातों में आने वाले अंतर को पकड़ लेते हैं। आप उनके बदलते हुए समय को देख लेते हैं। आप साफ देख पाते हैं कि उनके शब्दों और उनके कामों में कितना मेल है या कितना झूठ है। मैकियावेली दिल और दिमाग को अलग रखने की इस कला को बहुत महत्व देता था। भावनाएं गायब नहीं होती, बस उन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। इस ठहराव से फैसला लेने की ताकत आपके हाथों में सुरक्षित रहती है। कई लोग मानते हैं कि अगर वे सच्चे हैं तो उन्हें तुरंत अपनी भावनाएं दिखा देनी चाहिए। चालबाज लोग इस बात को बढ़ावा देते हैं क्योंकि इसमें उनका फायदा है। तुरंत भावनाएं दिखाने से यह पता चल जाता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, और जब आपकी अगली चाल पता हो तो धोखा देना बहुत आसान हो जाता है। तटस्थता इस चक्र को तोड़ देती है। इसका मतलब रोबोट की तरह बेजान होना नहीं है। इसका मतलब है जितनी जरूरत हो उतनी ही प्रतिक्रिया देना। जब दूसरे उम्मीद करें कि आप भड़केंगे तब शांत रहना। जब वे उम्मीद करें कि आप घबराएंगे तब स्थिर रहना। जब वे सफाई की उम्मीद करें तो बहुत कम बोलना। आपका यह उल्टा व्यवहार उन्हें अपनी चालें फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। ध्यान दें कि जब लोग आपको भड़काने में नाकाम होते हैं तो वे कैसे बदल जाते हैं।
कुछ सावधान हो जाते हैं, कुछ रुचि खो देते हैं, कुछ बेवकूफों की तरह आक्रामक हो जाते हैं। उनका हर एक तरीका उनकी बीमारी बताता है। मैकियावेली समझता था कि सबसे सुरक्षित जगह वह है जहां किसी के पास आपकी भावनाओं को पकड़ने का कोई रास्ता न हो। जब पकड़ने की कोई जगह नहीं होती तो सामने वाले का दबाव फिसल जाता है। इसका असर आपकी इज्जत पर भी पड़ता है। समय के साथ लोग आपकी इस खामोशी को आपके भारीपन और गंभीरता से जोड़ने लगते हैं। आपके शब्दों का वजन तब और बढ़ जाता है जब भावनाएं उन्हें हल्का नहीं करती। आपकी खामोशी अजीब लगने के बजाय एक सोची समझी चाल लगती है। आपकी मौजूदगी बेचैन करने वाली नहीं, बल्कि बहुत मजबूत और गहरी लगती है। आपकी यह छवि बदल देती है कि लोग आपसे कैसे बात करते हैं। वे आपसे मिलने से पहले पूरी तैयारी करते हैं। वे बहुत सोच समझकर अपने शब्द चुनते हैं। वे बार बार आपका मजाक उड़ाने या परीक्षा लेने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए नहीं कि आपने उनसे सम्मान मांगा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके इस रहस्य ने उन्हें आपका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया है। कई लोगों को डर लगता है कि खामोश रहने से लोग उनसे दूर हो जाएंगे। चालबाज लोग इस डर का फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि दिल खोलकर बात करना ही असली ताकत है, जबकि असलियत यह है कि बेकाबू भावनाओं का फायदा उस इंसान को कम और तमाशा देखने वालों को ज्यादा मिलता है। मैकियावेली का कहना था कि आपके अंदर की आग को दुनिया को दिखाने के बजाय उसे छिपाकर रखना चाहिए। जिस चीज को सुरक्षित रखा जाता है उसका कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता। शांत रहने से आप बिना किसी से भागे बातों को टालने का एक चतुर तरीका निकाल लेते हैं। आप मना नहीं कर रहे हैं, आप बस सोच रहे हैं। आप पीछे नहीं हट रहे हैं, आप बस चीजों को देख रहे हैं। यह तरीका आप पर बिना कोई दबाव डाले आपको और समय दे देता है। लक्ष्य अपनी भावनाओं को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें एक दायरे में रखना है। दायरे में रखने से आपकी भावनाएं दूसरों के लिए कोई इशारा नहीं बन पाती। इशारे नक्शे बन जाते हैं और नक्शे चालबाजों को धोखा देने का रास्ता दिखाते हैं। जब शांत और स्थिर रहना आपकी आदत बन जाती है तो चालबाज लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं। उनका जोखिम बढ़ जाता है, उनका फायदा कम हो जाता है और वे किसी और शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। और यही आपकी सबसे शांत और सबसे बड़ी जीत है। इस बात को टिप्पणियों में लिखें। मैं अपनी प्रतिक्रियाओं को बिल्कुल निजी रखता हूं। 5वां सिद्धांत, सीधे सीधे सोचने की आदत से बाहर आएं। कारण का मतलब प्रतिक्रिया, काम का मतलब जवाब, दबाव का मतलब समाधान। मैकियावेली कहेगा कि यह सोच आपको किसी और के बुने हुए जाल में फंसा देती है। चालबाज लोग एक एक कदम आगे नहीं सोचते, वे शतरंज की तरह कई परतों में सोचते हैं। जब आप सिर्फ अपने सामने होने वाली बहस पर ध्यान दे रहे होते हैं, तब वे आपसे 2 कदम आगे का खेल खेल रहे होते हैं। हालात बदल रहे होते हैं, लोगों की सोच बदल रहे होते हैं, या फिर मैदान का नक्शा ही बदल रहे होते हैं, ताकि आप चाहे जो भी फैसला लें, अंत में जीत उन्हीं की हो। सीधे सोचने वाले सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन शतरंज की तरह सोचने वाले अपनी जगह बदल लेते हैं। यही वजह है कि बहुत से समझदार लोग बिना ये जाने ही अपनी जमीन खो बैठते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। वे सामने आई परिस्थिति का बिल्कुल सही जवाब देते हैं, यह जाने बिना कि वह परिस्थिति जानबूझकर इसलिए बनाई गई थी ताकि उनके पास बचने के रास्ते कम हो जाएं। मैकियावेली समझता था कि कई बार सबसे बेहतरीन चाल सीधे आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दाएं या बाएं खिसकना होता है। सीधे जवाब देने के बजाय आप आसपास के हालात को ही बदल देते हैं। सवाल का जवाब देने के बजाय आप उस सवाल के महत्व को ही खत्म कर देते हैं। चालबाज लोग यह सब बहुत स्वाभाविक रूप से करते हैं। जब उन्हें चुनौती दी जाती है तो वे उस बात पर बहस नहीं करते, वे ध्यान भटका देते हैं, वे एक नई बात बीच में ले आते हैं, वे समय बदल देते हैं, वे सुनने वालों को बदल देते हैं। अचानक जो मुख्य मुद्दा था वह बिना सुलझे ही हवा में गायब हो जाता है। सीधे सोचने वाले उस मुद्दे के पीछे भागते हैं, लेकिन रणनीतिकार उस मुद्दे से बहुत आगे निकल जाते हैं। सीधे सीधे सोचने की आदत से बाहर आने के लिए आपको यह मानना बंद करना होगा कि हर बातचीत सिर्फ वहीं तक सीमित है। कोई भी बातचीत हवा में नहीं होती। हर बातचीत
एक बहुत बड़े माहौल, इज्जत, रिश्तों, सही समय और ध्यान खींचने की कला का एक हिस्सा होती है। मैकियावेली जवाब देने से पहले एक अलग सवाल पूछने की सलाह देगा। यह स्थिति किस बड़े खेल का हिस्सा है? एक बार जब आप उस पूरे खेल को पहचान लेते हैं तो आपके पास रास्ते बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सबके सामने आप पर दबाव डालता है तो समस्या उसका आरोप नहीं है, समस्या वह जगह और माहौल है। सीधे सीधे बचाव करने से उनके जाल को और ताकत मिलती है। एक तिरछी चाल चलना, देरी करना, बात को घुमाना या वहां से लोगों को हटा देना उनके पूरे जाल को तोड़ देता है। चालबाज लोग इस बात पर निर्भर होते हैं कि आप उनके बिछाए हुए खेल को खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आप साफ मना कर देते हैं तो उनका सारा फायदा खत्म हो जाता है। सीधे सीधे सोचने से आप में बहुत ज्यादा जल्दबाजी पैदा होती है। आपको लगता है कि मुझे अभी जवाब देना है, अभी फैसला करना है, अभी प्रतिक्रिया देनी है। चालबाज लोग जानबूझकर यह जल्दबाजी पैदा करते हैं क्योंकि यह सोचने और समझने की आपकी क्षमता को कम कर देता है। मैकियावेली जल्दबाजी को एक हथियार मानता था, न कि कोई मजबूरी। जो इंसान समय को अपने नियंत्रण में रखता है वह नतीजे को भी नियंत्रित करता है। जो जल्दबाजी करता है वह सब कुछ गंवा बैठता है। घुमा फिरा कर दिए गए जवाब सामने वाले की पूरी रफ्तार को तोड़ देते हैं। जब आप धीमे हो जाते हैं या किनारे हट जाते हैं तो सामने वाले का सारा दबाव बिखर जाता है। दूसरों को आपकी चाल के हिसाब से ढलने पर मजबूर होना पड़ता है और उस घबराहट में उनका असली इरादा सामने आ जाता है। सीधे सोचने वालों की एक और बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वे हर काम को नैतिकता के हिसाब से करना चाहते हैं। आप मानते हैं कि पहले इंसाफ होना चाहिए, फिर सच्चाई सामने आनी चाहिए और सबसे अंत में नतीजा मिलना चाहिए। चालबाज लोग इन चीजों का क्रम बिल्कुल बदल देते हैं। वे सबसे पहले अपना फायदा और नतीजा हासिल करते हैं, उसके बाद बहाने बनाते हैं और नैतिकता को सबसे पीछे छोड़ देते हैं। मैकियावेली यह नहीं कहेगा कि आप भी ऐसा ही करें, लेकिन वह आपको इसे पहचानने की सलाह जरूर देगा। जब आप कपट से भरी दुनिया में सिर्फ एक सीधे और शरीफ इंसान की तरह काम करते हैं तो कोई भी आपकी चाल आसानी से समझ सकता है। इस सीधे सोचने के तरीके को तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने उसूल छोड़ दें। इसका मतलब है कि प्रतिक्रिया और समझदारी से दिए गए जवाब के बीच के अंतर को पहचानना। आप यह तय कर सकते हैं कि आपको पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देना है। आप किसी और समय जवाब दे सकते हैं। आप किसी अलग तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। आप नतीजों को किसी और जगह से सामने आने दे सकते हैं। ये चालें उन लोगों को पूरी तरह उलझा देती हैं जो सीधे सीधे आपसे भिड़ना चाहते थे। वे आपको बांध कर नहीं रखे थे सकते। वे आपको अपनी मर्जी से आगे बढ़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। वे आपके लिए अपनी कहानी नहीं लिख सकते। कई परतों में सोचने से आप बिना लड़े ही जीत सकते हैं। जब आपके आसपास का माहौल बदलता है तो कई बार आपके दुश्मन खुद बदलता है, खुद मैदान छोड़कर चले जाते हैं। यह जाने बिना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्हें बिना किसी लड़ाई के ही एक बहुत बड़ी रुकावट महसूस होती है। वे बिना किसी बहस के ही हार मानने लगते हैं। मैकियावेली का मानना था कि यही नियंत्रण का सबसे ऊंचा स्तर है। ज्यादातर लोग उसी बोर्ड पर खेलते हैं जो उन्हें दिया जाता है, लेकिन जो रणनीतिकार होते हैं वे पूरा बोर्ड ही बदल देते हैं। यही कारण है कि खामोशी, देरी, दिशा बदलना और अपनी जगह बदलना इतने ताकतवर हथियार हैं। ये डरकर भागना नहीं है, ये खेल में एक स्तर ऊपर उठना है। जब आप सीधे सीधे सोचना बंद कर देते हैं तो कोई भी आपको घसीट नहीं सकता। आप किसी काम की जल्दबाजी को उसका महत्व समझना बंद कर देते हैं। आप चिल्लाकर जवाब देने को अपनी ताकत समझना बंद कर देते हैं। चालबाज लोग वहां फलते फूलते हैं जहां सोच बहुत छोटी और सीमित होती है। जब आप बड़ा सोचने लगते हैं तो उनका सारा फायदा खत्म हो जाता है। जैसे ही आप एक सीधी लकीर पर चलना छोड़ देते हैं, फिर यह खेल खेलना या न खेलना सिर्फ आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। छठा सिद्धांत, रणनीति के साथ गायब होने की कला में महारत हासिल करें। ताकत सिर्फ उससे नहीं बनती जो आप करते हैं। आप जानबूझकर क्या नहीं करते हैं, वह चीज आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है।
ज्यादातर लोग मानते हैं कि हर जगह मौजूद रहना ही महत्वपूर्ण होना है। वे हर जगह पहुंच जाते हैं, वे हर समय उपलब्ध रहते हैं, वे तुरंत जवाब देते हैं, वे बिना रुके अपनी सफाई देते रहते हैं, और अनजाने में ही वे अपनी कीमत खुद गिरा लेते हैं। आपका प्रभाव खामोशी में बढ़ता है, शोर मचाने से नहीं। जो चीज कम मिलती है उसकी कद्र ज्यादा होती है। आपकी गैर मौजूदगी लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जब आप हमेशा सबके लिए उपलब्ध होते हैं तो लोग आपकी अहमियत भूल जाते हैं। जब आप जानबूझकर पीछे हट जाते हैं तो वे आपका हिसाब लगाने लगते हैं। रणनीति के तहत गायब होने का मतलब छिपना नहीं है, इसका मतलब है अपने नियंत्रण में रहकर लोगों से दूरी बनाना। यह जानने की कला है कि कब लोगों की नजरों से दूर होना है ताकि दूसरे आपके न होने की कमी महसूस कर सकें। इंसान की फितरत ऐसी है कि वह जो पास है उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जो छिन जाता है उस पर तुरंत ध्यान देता है। जो उन्हें पक्का मिल जाता है वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो चीज अनिश्चित होती है वे उसके पीछे पागल हो जाते हैं। जब आप बिना किसी हंगामे के, बिना किसी चेतावनी के खुद को हटा लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भूचाल ला देते हैं। बातें बदल जाती हैं। आपका नाम उन कमरों में भी गूंजने लगता है जहां आप मौजूद नहीं होते। लोग उनकी जिंदगी में आपकी जगह और अहमियत को दोबारा सोचने लगते हैं, इसलिए नहीं कि आपने उनका ध्यान मांगा था, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उन्हें ध्यान देना बंद कर दिया था। यहीं पर असली ताकत पैदा होती है। कमजोर लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं लोग उन्हें भूल न जाएं। मजबूत लोग समझते हैं कि रहस्यमयी बने रहना ही उनकी अहमियत को जिंदा रखता है। जब आप हर समय नजर नहीं आते तो आपके वापस लौटने पर आपके कामों का वजन बहुत बढ़ जाता है। आपके शब्द बहुत सोच समझकर कहे गए लगते हैं, न कि गुस्से में बोले गए। आपकी मौजूदगी लोगों को एक एहसान लगती है, कोई मजबूरी नहीं। जो लोग चाहते हैं कि आप हमेशा एक ही तरह का व्यवहार करें, आपकी खामोशी उन्हें बहुत बेचैन कर देती है। दूरी बनाने से यह पता चल जाता है कि कौन आप पर कितना निर्भर है। जिन लोगों ने कभी आपकी कद्र नहीं की वे शायद ध्यान भी न दें, लेकिन जिन लोगों ने हमेशा आपका फायदा उठाया है उन्हें तुरंत आपकी कमी महसूस होगी। और यह पहचान होना बहुत जरूरी है। दूर जाने से यह पता चल जाता है कि कौन आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था और कौन आपको अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानता था। यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है, रिश्तों में, दोस्तों के बीच, ऑफिस में और सत्ता के खेल में। अगर आपके जाने से अफरा तफरी मच जाती है तो इसका मतलब है कि आप बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर खौफ फैल जाता है तो इसका मतलब है कि असली ताकत आपके हाथों में थी। और अगर आपके जाने से कुछ नहीं बदलता तो इसका मतलब है कि उन्हें कभी आपकी जरूरत थी ही नहीं, और अब कम से कम आपको यह सच पता चल गया है। लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे शरीर से तो वहीं मौजूद रहते हैं, लेकिन मन से कहीं और गायब हो जाते हैं। वे आसपास रहते हैं, लेकिन दिमाग से वहां मौजूद नहीं होते। इससे लोगों में गुस्सा पैदा होता है, सम्मान नहीं। सच में पीछे हटने का तरीका बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिना कोई कारण बताए, बिना कोई ऐलान किए और बिना कोई भावुक नाटक किए। आप अपनी खामोशी से दूसरों को सजा नहीं देते। आप सिर्फ अपना समय और अपना ध्यान वापस ले लेते हैं, जो कि आपके संसाधन हैं। और जब कोई संसाधन मुफ्त में मिलना बंद हो जाता है, तभी उसकी असली कीमत बढ़ती है। यह किसी को धोखा देना नहीं है, यह सिर्फ खुद को सही जगह पर रखना है। यह दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा व्यवहार आप उसे सिखाते हैं। अगर आप लोगों को यह सिखाएंगे कि आप हर समय उनके लिए खाली बैठे हैं, तो वे आपका बिल्कुल एक बेकार चीज की तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उन्हें सिखाएंगे कि आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो वे आपसे बहुत सोच समझकर और इज्जत के साथ मिलेंगे। इतिहास के हर महान और ताकतवर इंसान ने इस बात को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने हमेशा अनिश्चितता को अपना काम करने दिया। उन्होंने उस खाली जगह को भरने और उसका मतलब निकालने का काम दूसरों पर छोड़ दिया। जब लोगों को आपकी अगली चाल नहीं पता होती, तो वे आपको बहुत ताकतवर मान लेते हैं। जब आप हद से ज्यादा बोलना बंद कर देते हैं, तो आपकी खामोशी खुद ब खुद आपका दबदबा बना देती है।
दूर रहने से आपको खुद के बारे में भी बहुत कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। दूरी आपको वो चीजें दिखाती हैं जिन्हें आप उस भीड़ में रहकर कभी नहीं देख सकते थे। अब आप चीजों को बहुत बड़े नजरिए से देखते हैं, बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने के। अब आप चीजों को दूर से देखते हैं, बजाय उन्हें अपने ऊपर हावी होने देने के। और जो इंसान दूर से बैठकर खेल को देखता है, असली फायदा उसी के हाथों में होता है। आप दूसरों से अपनी तारीफ की उम्मीद छोड़ देते हैं। आप हर किसी की गलतफहमी दूर करना बंद कर देते हैं। आप अपने हर काम की सफाई देना बंद कर देते हैं। इसलिए नहीं कि आप घमंडी हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप खुद पर केंद्रित हो गए हैं। जब आप वापस लौटते हैं, जब आपका मन करता है, तब आप एक मकसद के साथ आते हैं, न कि किसी बेचैनी में। यह हमेशा याद रखें, जब आप किसी को अपना समय और ध्यान बहुत ज्यादा देने लगते हैं, तो वह उसकी कद्र करना भूल जाता है। हर समय, हर जगह बेवजह मौजूद रहना सिर्फ एक शोर बनकर रह जाता है, लेकिन सही समय पर गायब हो जाना सामने वाले पर बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। और दबाव एक ऐसा हथियार है जो बिना एक शब्द बोले पूरे खेल की बाजी पलट कर रखा देता है। 7वां सिद्धांत, परिणामों को नियंत्रित करने से पहले खेल के नियमों और नजरिए को नियंत्रित करें। ज्यादातर लोग लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही हार जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे दूसरों को यह तय करने देते हैं कि लड़ाई किस बारे में होगी। जो इंसान कहानी के ढांचे को नियंत्रित करता है, वही लोगों की सोच को भी नियंत्रित करता है, और लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही फैसला भी सुनाते हैं। अगर आपके हाथ में यह ताकत है कि लोग चीजों को कैसे समझेंगे, तो आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। यह ढांचा एक ऐसी अदृश्य सीमा है जो यह तय करती है कि किसी काम को किस नजरिए से देखा जाएगा। यह उन सवालों का जवाब पहले ही दे देता है जो अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं। किसके पास ताकत है? कौन गुस्सा करेगा? कौन सफाई देगा? कौन इंतजार करेगा? लोग शायद ही कभी सच्चाई या तथ्यों पर लड़ते हैं, वे उनके मतलब पर बहस करते हैं। अगर आप दूसरों को यह तय करने देते हैं कि आपके काम का क्या मतलब है, तो आप बिना लड़े ही अपने हथियार डाल देते हैं। कमजोर खिलाड़ी दूसरों के बनाए हुए जाल के अंदर बैठकर बहस करते हैं, लेकिन ताकतवर खिलाड़ी देखने का पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं। एक को कहा जाता है कि उसमें बहुत आत्मविश्वास है और दूसरे को घमंडी कहा जाता है। अंतर उनके काम में नहीं है, बल्कि उन्हें देखने के नजरिए में है। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप किसी और की बनाई हुई कहानी के अंदर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अपना बचाव करने का मतलब है कि आपने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, और जैसे ही आप उनके बिछाए जाल में कदम रखते हैं, आप उसी पल हार जाते हैं। असली नियंत्रण चीजों की परिभाषा को चुपचाप बदल देने में है। आप यह नहीं कहते कि मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आप ऐसा बर्ताव करते हैं कि उनके झूठे आरोप अपने आप ही बेमानी साबित हो जाते हैं। यही कारण है कि ताकतवर लोग शायद ही कभी अपनी सफाई देते हैं। सफाई देने से आपका स्तर नीचे गिरता है। यह दिखाता है कि आप घबराए हुए हैं। इसके बजाय वे तब तक लगातार अपना काम करते रहते हैं जब तक कि माहौल उनके हिसाब से बदल नहीं जाता। सफाई देने के बजाय अपने काम पर डटे रहना लोगों की सोच को बदल देता है। यह नजरिया बनाने का खेल शब्दों से बहुत पहले शुरू हो जाता है। यह आपके समय, आपके खड़े होने के तरीके, आपकी चाल और आपके धैर्य में छिपा होता है। जब आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप बहुत डरे हुए हैं। जब आप हर बात को बहुत ज्यादा समझाते हैं तो आप अपनी असुरक्षा दिखाते हैं। जब आप सफाई देने दौड़ते हैं तो आप अपनी कमजोरी दिखाते हैं। बिल्कुल शांत और धीमी चाल पूरी स्थिति को तुरंत पलट कर रख देती है, और आपकी खामोशी इस काम को और भी तेजी से कर देती है। लोग मान लेते हैं कि जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसी के हाथ में असली ताकत है। सबसे खतरनाक चाल आक्रामक होना नहीं है। सबसे खतरनाक चाल बिल्कुल शांत और बेफिक्र रहना है। जब उम्मीद की जा रही हो कि आप टूटेंगे, जब सब सोच रहे हों कि आप गुस्सा करेंगे और आप बिल्कुल शांत रहते हैं, तो उनका आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है और वे खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं। वे उस सन्नाटे को अपने ही डरावने ख्यालों से भर लेते हैं, और ऐसे ख्याल
शायद ही कभी उनका भला करते हैं। इस तरह से उनके बनाए हुए सारे जाल टूटकर गिर जाते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, कभी भी उन ठप्पों पर बहस न करें जो लोग आप पर लगाते हैं। ये ठप्पे एक फंदा होते हैं। अगर कोई आपको विलेन, खतरा या कोई मुसीबत बताता है तो उसका विरोध करने से वह आरोप और भी पक्का हो जाता है। उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देने से वह आरोप अपने आप खत्म हो जाता है। आप उन आरोपों से इनकार नहीं करते, आप बस उस स्तर से ऊपर उठकर अपना काम करते हैं। आपके काम आपके शब्दों से कहीं ज्यादा तेजी से लोगों का नजरिया बदल देते हैं। इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो खामोशी से आगे बढ़ते गए, जबकि बाकी दुनिया सिर्फ बहस करती रह गई। यह नजरिए का खेल आपके मन के अंदर भी बहुत काम आता है। अगर आप अपनी छोटी सी हार को अपनी तबाही मान लेते हैं तो आप अंदर से सिकुड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप उसे अपनी तैयारी का हिस्सा मानते हैं तो आप और आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर की कहानी ही यह तय करती है कि आप बाहर दुनिया के सामने कैसे खड़े होंगे, और आपके खड़े होने का तरीका ही यह तय करता है कि दुनिया आपसे कैसे बात करेगी। जिन लोगों का अपने मन के नजरिए पर पूरा नियंत्रण होता है, उन्हें हिलाना लगभग नामुमकिन होता है। वे किसी भी रुकावट को खुद पर लिया गया हमला नहीं मानते, वे किसी के ना कहने को अपना अपमान नहीं मानते, वे हर बात के अंत पर आंसुओं की उम्मीद नहीं करते, वे हर घटना को सिर्फ एक जानकारी मानते हैं, न कि जिंदगी का आखिरी फैसला। यह सोच आपके अंदर एक शांत महानता पैदा करती है, जो घमंड नहीं बल्कि एक बहुत गहरा ठहराव है। दूसरे लोग इसे समझे बिना ही महसूस करने लगते हैं। आप किसी से अपनी तारीफ नहीं मांग रहे हैं, आप बस अपने नियम तय कर रहे हैं, और जब नियम आपके होते हैं तो बिना लड़े ही नतीजे आपके हक में आ जाते हैं। सबसे बड़ा और आखिरी जाल यह जताना है कि जो आप चाहते हैं वह होकर ही रहेगा। जब आपकी चाल ऐसी लगती है जिसे रोका नहीं जा सकता, तो आपके दुश्मनों की हिम्मत मैदान में उतरने से पहले ही टूट जाती है। लोग यह पूछना बंद कर देते हैं कि क्या आप जीतेंगे, वे यह पूछने लगते हैं कि आप कब जीतेंगे, और यह बदलाव लोगों को मनाने या समझाने से नहीं आता, यह सिर्फ खुद को सही जगह पर खड़ा करने से आता है। यह हमेशा याद रखें, जो सफाई देता है वह पहले ही प्रतिक्रिया दे रहा है, जो प्रतिक्रिया देता है वह पहले ही हार की तरफ बढ़ चुका है। जो इंसान खेल का मैदान तय करता है वही यह तय करता है कि खेल किस दिशा में जाएगा। आपको हर बातचीत और हर बहस में जीतने की जरूरत नहीं है, आपको बस यह तय करना है कि उस बहस का आपके लिए क्या मतलब है। इसे अपने नियंत्रण में ले लें और नतीजा अपने आप आपके कदम चूमेगा। आप इतना लंबा सफर तय करके यहां तक इसलिए नहीं आए हैं ताकि आप वही इंसान बने रहें जो आप थे। जब आप इसे सुन रहे थे तो आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। कोई शोर नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं हुआ, लेकिन अंदर बहुत गहराई तक कुछ बदल गया है। असली बदलाव की शुरुआत ऐसे ही होती है। अब आपने वो देख लिया है जिससे ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। ये कोई जादुई चालें या ऊपर ऊपर की बातें नहीं हैं, बल्कि यह असली ताकत की नींव है। आपने सीखा कि ताकत कभी चिल्लाती नहीं है, कि नियंत्रण करने वाला कभी घबराता नहीं है, कि असली राजा कभी लोगों से सम्मान की भीख नहीं मांगता, वह बस इंतजार करता है। आपने अभी जो भी सिद्धांत सीखे हैं वे सब एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। यह दुनिया अच्छे इरादों को इनाम नहीं देती, यह दुनिया ताकतवर जगह पर खड़े होने वालों के सामने झुकती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, जो अपनी सफाई देते हैं उन्हें कदम कदम पर परखा जाता है, जो लोग तुरंत भड़क जाते हैं उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन जो लोग पूरी तैयारी और सटीक निशाने के साथ अपनी चाल चलते हैं वे अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदल कर रख देते हैं। आपको दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि आप बदल गए हैं। सच तो यह है कि सबसे खतरनाक बदलाव शुरुआत में कभी दिखाई नहीं देते। लोगों को खुद को कमजोर समझने दें, उन्हें आपकी खामोशी का गलत मतलब निकालने दें, उन्हें आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझने दें, क्योंकि जब तक वे सिर्फ अंदाजा लगा रहे होंगे तब तक आप अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे होंगे। इस पल से आपकी जिंदगी पहले से बहुत ज्यादा खामोश,
लेकिन बहुत ज्यादा गहरी हो जाएगी। आपके शब्द बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन तलवार की तरह धारदार हो जाएंगे। आप लोगों को कम दिखाई देंगे, लेकिन कोई भी आपकी अहमियत को झुठला नहीं पाएगा। आप लोगों से सहमत होने के लिए नहीं भागेंगे, आप खुद एक ऐसा मुकाम बन जाएंगे जिसकी लोग मिसाल देंगे। अब कुछ लोगों को आपके आसपास अजीब और घबराहट महसूस होगी, इसलिए नहीं कि आपने उनके प्रति अपना व्यवहार बदल लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप उनके नियंत्रण से बहुत बाहर जा चुके हैं। खुद को महान बनाने की यही कीमत है, और यह कीमत चुकाना बिल्कुल सही है। ताकत का मतलब क्रूर होना नहीं है। ताकत का मतलब है आपके नजरिए में पूरी स्पष्टता होना। यह जानने की कला है कि कब आगे बढ़ना है और कब गायब हो जाना है, कब बोलना है और कब खामोशी को अपना काम करने देना है, कब अपनी चाल चलनी है और कब दूसरों को उनकी असलियत दिखाने का मौका देना है। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से बेचैन कर दिया है, तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आराम की जिंदगी जीकर आज तक कोई भी महान नहीं बना है। जाने से पहले यह बात हमेशा याद रखें, आप खुद को सही साबित करके ऊपर नहीं उठते, आप खुद को सही जगह पर खड़ा करके ऊपर उठते हैं। और एक बार जब आप यह बात समझ जाते हैं, तो आप वह आम खेल नहीं खेल रहे होते जो बाकी दुनिया खेल रही है। हे योद्धाओं, जब लोग छल और कपट का खेल खेलते हैं, तो ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देते हैं या उस खेल में नैतिक रूप से सही बने रहने की कोशिश करते हैं, जो खेल कभी साफ सुथरा था ही नहीं, और ठीक इसी तरह वे हार जाते हैं। यह दुनिया चालाकी को सजा नहीं देती, यह भोलेपन को सजा देती है। सच कड़वा है, लेकिन जरूरी है। जो लोग बार बार धोखा खाते हैं, वे बेवकूफ नहीं हैं। वे ऐसे उसूलों वाले लोग हैं जिनके पास कोई रणनीति नहीं है। वे ईमानदार हैं, लेकिन जागरूक नहीं हैं। वे उन जगहों पर भी शरीफ बने रहते हैं जहां सही परख, सही समय और ताकत का फायदा उठाने वालों को इनाम मिलता है। यहीं पर मैकियावेली की नीतियां काम आती हैं। मैकियावेली लोगों को क्रूर होना नहीं सिखा रहा था, वह लोगों को अपनी आंखें खोलना और सच देखना सिखा रहा था। वह उस बात को समझता था जिसे आज भी ज्यादातर लोग मानने से कतराते हैं। सत्ता या ताकत कभी शोर मचाकर नहीं आती, चालाकी कभी भी आक्रामक या गुस्से वाली नहीं दिखती, और खतरा शायद ही कभी अपनी आवाज ऊंची करता है। उन लोगों को ध्यान से देखो जो कपट का खेल खेलते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते, वे धमकियां नहीं देते, वे अचानक गुस्सा नहीं करते। वे मुस्कुराते हैं और वे इंतजार करते हैं। वे आपको यह मानने देते हैं कि उनके इरादे नेक हैं, जबकि वे आपकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं। वे कुछ ऐसा जानते हैं जिसे देखने की ट्रेनिंग आपको कभी नहीं दी गई। वे समझते हैं कि ज्यादातर लोग बिना पूछे ही अपनी असलियत बता देते हैं, अपनी सफाई देकर, अपनी भावनाओं को दिखाकर, या सिर्फ इसलिए कि वे चाहते हैं कि लोग उन्हें समझें, पसंद करें या उन्हें सही मानें। मैकियावेली ने सदियों पहले यह देख लिया था। उसने देखा कि ताकत खोने का सबसे आसान तरीका यह मान लेना है कि हर कोई उन्हीं नियमों से चल रहा है जिनसे आप चल रहे हैं। क्योंकि चालबाज लोग शोर मचाकर नियम नहीं तोड़ते, वे चुपचाप हालात और संदर्भ को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। वे आपकी ताकत पर हमला नहीं करते, वे आपकी उम्मीदों के इर्द गिर्द खुद को स्थापित कर लेते हैं। वे आपकी हिचकिचाहट का फायदा उठाते हैं। वे आपके इस विश्वास पर टिके होते हैं कि समय के साथ सब अपने आप ठीक हो जाएगा, और वे तब जीत जाते हैं जब आप अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि सही तरीके से जवाब कैसे दिया जाए।